हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक लर्निंग सिस्टम। बीपीएससी और आईएएस प्रीलिम्स नज़दीक है। इसे ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स उपलब्ध करवाते रहेंगे। हमारी कोशिश है कि यह आपके एग्ज़ाम के लिए मददगार साबित हो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आज का हमारा टॉपिक है हड़प्पा। हड़प्पा भाग 1 में हमने पहले वीडियो में देख रखे हैं उसकी खोज, उसका कालक्रम, नामकरण, उसकी विशेषता, नगरवासी, आकृति और विस्तार। इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से देख लिया है। अब इसकी आगे की चीज़ें हम इस पार्ट में देखेंगे। हम देखते हैं हड़प्पाई लिपि। हड़प्पाई लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह हैं जो सेल खड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। दूसरा, इसकी लिपि पिक्टोग्राफ अर्थात चित्रात्मक थी जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस पद्धति को बुस्ट्रोफेडन भी कहा जाता है। इनकी इस लिपि में जो सबसे ज़्यादा आकृति थी वो यू आकार का और मछली जिसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। लिपि के बाद हम इनके सामाजिक जीवन को देखेंगे। समाज की इकाई परंपरागत तौर पर परिवार थी। मातृ देवी की पूजा और मोहरों पर अंकित चित्र से यह पता चलता है कि हड़प्पा समाज संभवतः मातृ सत्तात्मक थी। इस सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। स्त्री एवं पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे तथा मौसम के अनुसार सूती व ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र का प्रयोग करते थे। आवास की संरचना समाज की आर्थिक विषमता को दर्शाती थी। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये 2 पार्ट में डिवाइडेड थी। ऊंचे भाग में अमीर लोग, विद्वान, पुजारी, क्षत्रिय, पुरोहित वर्ग रहते थे और उसके नीचे पार्ट्स में श्रमिक वर्ग रहते थे। तो ये जो समाज की संरचना थी यह उनके आर्थिक विषमता को दर्शाती है। कुछ इतिहासकारों के द्वारा यहाँ पे दास प्रथा को भी स्वीकारा गया। राजनीतिक जीवन। हड़प्पावासी वाणिज्य व्यापार की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि शासन व्यवस्था में भी व्यापारी वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण थी। हंटर के अनुसार मोहनजोदाड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता के लोगों का शासन मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था और उसमें धर्म की महत्ता थी। आर्थिक जीवन। प्रमुख खाद्यान्न गेहूं तथा जौ और पशुपालन में गोबर वाले बैल, भेड़, बकरी, हाथी, भैंस, गाय, गधे, सुअर व कुत्ते आदि का प्रमाण मिलता है। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछ चुके हैं। जानवरों से रिलेटेड बहुत सारे एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन देखा होगा कि कौन कौन से जानवरों का उसमें साक्ष्य मिलता है। तो ये वो जानवर थे जिनका साक्ष्य में हड़प्पा सभ्यता में मिला है। दूसरा, इस काल की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन तथा विभिन्न दस्तकारियों में दक्षता और विदेश व्यापार पर आधारित थी। सिंधु सभ्यता का व्यापार केवल आंतरिक ही नहीं था अपितु मिस्र, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया में भी होता था। हड़प्पा सभ्यता में माप की दशमलव प्रणाली तथा माप तौल की इकाई 16 के गुणक में होती थी। अब देखते हैं इनके धार्मिक जीवन को। सिंधु निवासी ईश्वर की पूजा मानव, वृक्ष एवं पशु तीनों के रूप में करते थे। इस सभ्यता के लोग भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, बलि प्रथा आदि पर भी विश्वास करते थे। इट मीन्स कि अंधविश्वास जो है वो प्रचलन में था। ये लोग मातृ देवी पशुपतिनाथ, लिंग योनि, उर्वरता की देवी, स्वास्तिक, यज्ञ, चक्र, सूर्य आदि की भी पूजा किया करते थे। इन्हें पुनर्जन्म में भी विश्वास था, इसलिए मृत्यु के बाद दाह संस्कार 3 तरीके से करते थे, जैसे पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान तथा कलश समाधान। अब हम देखते हैं
सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल तथा प्राप्त अवशेष। इसे हमने एक टेबल के रूप में लिखा है। हमने वहाँ उन्हीं अवशेषों के बारे में लिखा है जो कि या तो प्रीवियस किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर आने की संभावना है। तो शुरू करते हैं। हड़प्पा, जो कि आज के पाकिस्तान, वहाँ से मिला हमें कब्रिस्तान R37, शंख का बना बैल, गेहूँ और जौ के दाने, अन्नागार, स्वास्तिक, उर्वरता की देवी। मोहनजोदाड़ो, ये भी पाकिस्तान में, यहाँ से हमें मिला बृहद स्नानागार, मातृदेवी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी, पशुपतिनाथ की मूर्ति, मिट्टी का तराजू और सबसे बड़ी ईंट। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि उर्वरता की देवी हमें हड़प्पा से मिली और मातृदेवी की मूर्ति हमें मोहनजोदाड़ो से मिली थी। तीसरा, चन्हुदड़ो, ये भी पाकिस्तान में है। यहाँ हमें मिली अलंकृत हाथी, वक्राकार ईंटें, कंघा, लिपस्टिक, 4 पहियों वाली गाड़ी इत्यादि। आगे देखते हैं कालीबंगा, जो कि आज का राजस्थान। यहाँ से मिली हमें अग्नि वेदिकाएँ, जूते हुए खेत, कांच व मिट्टी की चूड़ियाँ, मिट्टी के खिलौने तथा समाधियाँ। लोथल, जो कि गुजरात में है। बंदरगाह, बाजरा, धान की भूसी, तांबे का कुत्ता तथा दिशा मापक यंत्र। उसके बाद सूरकोटरा, जो कि वो भी गुजरात में है। यहाँ से मिली हमें घोड़े की अस्थियाँ तथा एक विशेष प्रकार का कब्रगाह। उसके बाद बनावली, जो कि हरियाणा में है। यहाँ से मिली हमें हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने तथा जौ। ये वो अवशेष हैं जो कई बार बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछ चुके हैं, इसलिए आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह टेबल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पतन के कारण, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति की तरह ही इसके पतन के लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं था। इस सभ्यता के प्राचीन अवशेषों के अध्ययन से यह पता चलता है कि अपने अंतिम समय में यह पतोन्मुख रहा। यह नगरीय सभ्यता ग्रामीण सभ्यता में पहुंच गई। पतन से संबंधित बहुत सारे विद्वानों के बहुत सारे मत थे। इसे भी हम एक टेबल के द्वारा देखेंगे। एक तरफ है विद्वान और दूसरी तरफ उन्होंने पतन के किस कारण को बताया। हमने इसे एक जगह संग्रहित किया है। देखते हैं। गार्डन, चाइल्ड एवं व्हीलर, इनके द्वारा विदेशी तथा आर्यों के आक्रमण को पतन का कारण बताया गया। दूसरा, जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके एवं S.R. राव, इन्होंने बाढ़ के कारण को बताया। ऑरेल स्टेइन एवं फेयर सर्विस, इन्होंने जलवायु परिवर्तन को बताया। और K.U.R. कनेडी, जिन्होंने प्राकृतिक आपदा जैसे मलेरिया या किसी महामारी इसका इस सभ्यता के पतन के कारण को बताया। अब हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण, सैंधव सभ्यता की देन। इस सभ्यता की प्रचलित आज भी निरंतर चल रही है, जैसे दशमलव पद्धति, माप तौल प्रणाली। आज भी हम 16 का गुणक ही प्रयोग करते हैं। लिंग पूजा, प्रकृति पूजा, योग का प्रचलन, स्वास्तिक, तंत्र मंत्र, यज्ञ, कृषि आदि, ये सब आज सैंधव सभ्यता की देन है। अब देखते हैं हम नोट में। सैंधव सभ्यता की एक प्रमुख देन नगरीय जीवन के क्षेत्र में है। यदि देखा जाए तो पूर्ण विकसित नगरीय जीवन का सूत्रपात इसी सभ्यता से हुआ है। इस वीडियो से जुड़ा हमारा आज का सवाल है, हड़प्पाई लिपि किस ओर से लिखी जाती थी? और दूसरा, कांच की चूड़ियाँ हमें किस स्थल से प्राप्त हुई थी? इन दोनों सवाल का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।